कुकर्म आदमी करता है, पाप कर्म आदमी करता है। कई दफा ऐसा होता है ना, आपको दिखाई देता है कि व्यक्ति पाप कर्म करता हुआ भी फल फूल रहा है, मानो अभी वह पाप कर्म उनके मैच्योर नहीं हुए हैं। अभी कुछ पुण्य कर्मों से वह पाप कर्म दबे हुए हैं। अतएव पुण्य कर्मों का फल तो मिल रहा है, लेकिन अभी पाप की बारी ही नहीं आई। पाप की बारी जैसे कि इनके साथ हुआ, इतनी देर तक मठाधीश गुरु महाराज आचार्य बने रहे। आज पाप मैच्योर हो गया है तो हाथ कट गए। वंदनीय निंदनीय हो गया, लोग निंदा करने लग गए। लोगों के मन में किसी प्रकार का सम्मान न रहा। हम तो कुछ और समझते थे, ये कुछ और निकला। तरह तरह की बातें। कौन माने कि ये निरपराधी है, राजा साहब ने सजा दी है। मन मन सोचा, इतने वर्ष यहां रह के यहां के लोगों की सेवा की है, उन्हें मुझ पर इतना विश्वास नहीं जितना राजा की करने पर यहां रहना ठीक नहीं। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। अतएव एक मित्र है उनके, काशी में रहते हैं, ये तो इस तरफ आ गए, वह ज्योतिषाचार्य बन गए। वे मित्र जो काशी में रहते हैं बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। इतना ही नहीं, परमात्मा की उन पर विशेष कृपा है कि वे पिछले जन्मों का, अगले जन्म का भी जान सकते हैं। कईयों को ये परमात्मा की देन हुआ करती है। साधना यह सिद्धि नहीं है, लेकिन परमात्मा की देन है। तो साधारण ज्योतिषी है, ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी तरह से वे जानते हैं। ये उनके पास सोचा, बहुत देर से मिला नहीं, चलो इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, आज उनसे मिल के आता हूं। उनके पास चल गए। पता भी नहीं था कहां रहते हैं, लेकिन थे प्रसिद्ध। अतएव घर के पते की जानकारी कर ली। काशी जाके तुम उनके घर का द्वार खटखटाया। पत्नी ने द्वार खोला। कौन है आप? बड़े कर्कश शब्दों में, कठोर शब्दों में पूछा। ये उन्हीं का घर है जिनके मैं आया हूं। नाम दिया, ज्योतिषाचार्य अमुक अमुक। हाँ, उन्हीं का घर है, मैं उनकी पत्नी हूं। क्या काम है? उनको भी गाली थी और इनको भी गाली सुनाई। कोई महिला चंडी स्वभाव की महिला थी, ऐसा कथा में कहा जा रहा है। अच्छे स्वभाव की महिला नहीं थी। दोनों को गालियां सुनाई, बड़े कटु शब्द प्रयोग किए। कहा इस वक्त कहां मिलेंगे? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। काशी घाट पर अमुक अमुक, वहां पता कर लीजिएगा जाके, घाट पर मिलेंगे। ये बेचारा गंगा जी के घाट पर चला गया है। जाके अपने मित्र से मिला, बहुत प्यार से एक दूसरे को मिले। अरसे के बाद, लंबे अरसे के बाद चिरकाल प्रांत मिलन हुआ। आलिंगन किया। कहो मित्र, कैसी याद आई मेरी, कैसे आना हुआ, ये क्या हुआ है? तुम्हारे हाथ ऐसे तो नहीं थे। कहा इसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले ये बताओ, मैं तेरे घर से होकर आ रहा हूं, तो इतना महान पंडित, इतना बड़े ज्योतिषाचार्य, तेरी पत्नी इतनी कर्कश स्वभाव की। मेरी पहली मुलाकात उसने सदा स्मरणीय मुलाकात बना दी। इतना कठोर स्वभाव, ऐसा दुर्व्यवहार मेरे लिए भूलना कठिन।
इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद भी तू अपनी पत्नी का कुछ नहीं कर सका। तेरे साथ उसने जीवन व्यतीत कर दिया, तो उसका स्वभाव नहीं बदल सका। कहा मित्र कर्मों के खेल हैं, ये तो भुगत नहीं पड़ते, बदलने से बदलते नहीं। मेरी ऐसी कमाई नहीं, कल भी आपसे की थी। भक्ति बहुत कुछ बदल के रख सकती है। ज्ञान चीजों को प्रकाशित करता है। ज्ञान प्रकाश है, तो प्रकाश का क्या काम होता है? जहां अंधकार है उसको दूर कर देता है। ज्ञान चीजों को बदल नहीं सकता। ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान चीजों को प्रकाशित करता है, जैसी कोई चीज है उसे ये दर्शाता है। जैसे आपको ये शक हुआ कि पता नहीं ये रस्सी है या सांप, तो आपने वहां पर कोई दीपक इत्यादि, टॉर्च इत्यादि से प्रकाश किया, तो आपको बोध हो जाता है कि ये रस्सी है या सांप। ज्ञान प्रकाशित करता है। भक्ति में समर्थ है चीजों को बदलने की। महर्षि विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे, ऐसी भक्ति की, ऐसा तप किया, जीवन काल में ही एक सिंगल उदाहरण, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मऋषि बन गए। भक्ति में ये समर्थ है, वह बदलती है। कहा मेरे जीवन में इतनी भक्ति नहीं कि मैं कुछ बदल सकता, अतएव अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। सुनाते हैं, मित्र पिछले जन्म में मेरी पत्नी गदी थी, फीमेल डंकी, मैं कौवा। अपना पिछला जन्म बता रहे हैं। कर्म कहां कहां किस प्रकार से पकड़ते हैं, किस प्रकार से परमात्मा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन हमारे कर्मों के भुगतान के लिए। मेरी पत्नी पिछले जन्म में गदी थी और मैं कौवा। इसके शरीर पर अनेक जख्म थे, वुंड्स। मेरा स्वभाव इस प्रकार का कोई परेशान करने का स्वभाव नहीं था। मैं इसके जख्मों पर चोंच मारता, नित्य यही काम। ये भी उधर उधर ही घूमती होती, मैं भी उड़ता अड़ाता उसके पास आ जाता, मेरा भोजन भी मिल जाता मुझे, और अपने स्वभाव के अनुसार चोंच मारना मेरा स्वभाव है, मैं चोंच मारता था। आज हुआ यूं, चोंच इतने जोर से बच गई कि मेरी चोंच इसकी हड्डी में फंस गई। लाख प्रयत्न करने पर भी वह चोंच अपनी खींच न